एक पत्नी उसके पति को बात कर रही थी कि 12वीं की एग्ज़ाम चल रही थी, एग्ज़ाम पूर्ण हुई, रिजल्ट आया तो पत्नी पति से बोल रही थी कि ये जो हमारे पड़ोसी है ना मगन भाई, तो हाँ उसके लड़के को 12वीं की एग्ज़ाम में 90% आए, 90 मार्क्स आए, 90। तो पति बोलता है कि 100 में से 90 आए, तो हाँ 100 में से 90 आए, बाकी के 10 कहाँ गए? पत्नी ने कहा वो हमारा पुत्र लाया बाकी का 10। तो पति बोलता है कि जो मगन भाई का पुत्र 10 मार्क्स नहीं ला सका वो हमारा पुत्र लेकर आया, धन्यवाद है हमारे पुत्र को। जो 10 मार्क्स मगन भाई का लड़का नहीं ला सका वो हमारा पुत्र लेकर आया। आया समझ में आपको? मैं ये नहीं बोल रहा हूं पहले से ये बात बताना है, पहले सब बात बताओ आप। अब जो हो ही गया, फेल ही हो गया, तो उसको अब डिप्रेशन में और मत डालो, थोड़े दिन जाने दो, बाद में उसको बोलो कि बेटा अब दूसरी बार ये गलती मत करना, ध्यान रखना। ओवर अपेक्षाएं हमको दुखी करती रहती है। कोई सामाजिक कार्यक्रम में आप जाते हैं, एक अपेक्षा लेकर जाते हैं कि मुझे आगे बैठाएंगे, मेरा नाम लेंगे, मुझे सम्मान करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे। कोई भी अपेक्षा लेकर आप जाते हैं और अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है तो आप दुखी होकर आते हैं। मैं बोलता हूं कि आपका सम्मान यदि होने वाला, वो आपके हाथ में तो है नहीं, आयोजकों के हाथ में होता है सम्मान करना नहीं करना, नाम लेना नहीं लेना, आपके हाथ की बात नहीं। आप और अपेक्षा लेकर जाते हैं तो फिर दुखी होकर आते हैं। ऐसी अपेक्षा लेकर मत जाओ, नॉर्मल जाओ। सम्मान हो गया तो आनंद की बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बिठाया तो आगे, नहीं तो पीछे बैठकर सुनेंगे। हम जितनी अपेक्षाएं ज्यादा रखते हैं उतने ज्यादा दुखी होते हैं। और इसीलिए जिनको सुखी होना है उनको जीवन में संतोष रखना। 2 उपाय बताए मैंने, ज्ञान और संतोष। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि ये तो ज्ञानी और संतोषियों को तो इच्छा ही नहीं उठती है तो वो सुखी रहते हैं। हम लोग तो ऐसे ज्ञानी नहीं है, संतोषी नहीं है, हमको तो इच्छाएं होती रहती है, तो क्या करना? तो मैंने कल ही बताया था, इच्छाएं 2 प्रकार की होती है, बुरी और अच्छी। जो पापमयी इच्छाएं है उनका त्याग कर देना। अच्छी इच्छाएं है वो भी 2 प्रकार की होती है, जरूरी और बिन जरूरी। मोह शौक की चीजें जो होती है ना वो बिन जरूरी होती है। पहले जरूरी चीजों प्राप्त करने का प्रयास करो, और भी आपके पास समय है तो बिन जरूरी चीजें माने मोह शौक की चीजें भी आप प्राप्त करो, ना नहीं बोलता हूं, किंतु बिन जरूरी चीजों के लिए दुखी मत होना। जीवन जरूरी चीजें होती है, रहने के लिए एक मकान चाहिए, जाने आने के लिए एक गाड़ी चाहिए, खाने पीने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, हमारा कोई पारिवारिक प्रसंग आता है तो वो आराम से निकल जाए, किसी के पास मांगना न पड़े, तो वो जो हमारी ज़रूरियात है, भोजन है, वस्त्र है, मकान है, थोड़ी कुछ छोटी मोटी गाड़ी है, वो सब जीवन जरूरी चीज़ें होती है। जीवन जरूरी चीज़ें प्राप्त करनी है तो क्या करना? तो सबसे पहला में जो हमारी जो इच्छाएं है दिल में वो इच्छा पूर्ण करनी है। तो 2 इच्छाओं मैंने पहले बताई, पापमयी इच्छा, गलत इच्छा, उनका त्याग कर दो, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न भी मत करना। यदि आप सफल भी हो जाएंगे ना तो भी उनमें से आप दुखी होंगे, है ना, दुखी होंगे। ये बाबा लोग अभी कोई मानो के रेप करते हैं, बने शिष्य लोगों का शोषण करते हैं, यदि सफल वो भी गए, वे लोग उस कार्य में सफल हो गए, आप सुनना, ध्यान से सुनना भाई, उनको जो तमन्नाएं थी वो शिष्य लोगों से उन्होंने पूर्ण कर ली, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, किंतु उसका नतीजा अच्छा अब 10 साल की 20 साल की जेल भुगतनी पड़ती है। इसलिए गलत इच्छा, पापमय इच्छा जो होती है वो पूर्ण करने का कभी भी प्रयास मत करना। वो पूर्ण हो जाएगी तो भी आप उसमें से दुखी होंगे, सुखी नहीं, नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छी इच्छाएं जो आपकी है, पुण्य कार्य की, आपके विकास की, प्रोग्रेस की, वो इच्छा पूर्ण करनी है आपको, तो सबसे पहला उपाय है, मैं आपसे बताऊंगा कि इस आदमी मात्र की सबसे ज्यादा इच्छा किसके लिए रहती है? पैसे के लिए। सबको जरूरत होती है, आपको, हमको, सबको जरूरत रहती है पैसे की। तो
तो सबसे ज्यादा जरूरत आदमी को रहती है पैसों की। पैसा यदि आपको चाहिए तो मैं बोलता हूं पहला उपाय है परिश्रम करो। पैसे के लिए पाप मत करना। पाप कर कर पैसा आ तो जाएगा किंतु वो पैसा सुखी नहीं करेगा। यदि पैसे वाला बनना है, धनवान बनना है, तो जी जान से पूरा प्रयत्न करो, प्रयास करो। इसलिए मैं कोई भी आपकी इच्छा है, अच्छी इच्छा है, वो पूर्ण करना है तो पहला उपाय है पूरा परिश्रम करो। और इच्छित पदार्थ को प्राप्त करना है तो दिल से प्रयत्न करो, केवल ऊपर ऊपर प्रयत्न नहीं, दिल से प्रयत्न करो। आलसी आदमी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। आलस को दूर निकालो। आपने कथा सुनी होगी, हम पढ़ते थे तब एक कथा आती थी कि कौवा था, बहुत प्यासा था, प्यास लगी थी, पानी कहीं दिखाई नहीं देता था। एक घड़ा था और घड़े में बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी था। कौवा चोंच डालता था अंदर किंतु पानी तक पहुंचती नहीं थी, क्योंकि पानी बिल्कुल थोड़ा ही था अंदर, घड़ा के अंदर। तो कौवा ने क्या किया, वो हार नहीं गया, निराश नहीं हुआ, बाहर से कंकर लाता है और घड़े में डालता है। एक एक कंकर लाता है और घड़े में डालता है। जैसे ही कंकर को घड़े में डालता गया वैसे ही पानी ऊपर आता गया। कंकर तो नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आता गया। बहुत से कंकर घड़े में डाले, पानी ऊपर आया तो कौवा ने पानी पी लिया। यदि कुछ पाना है तो प्रयत्न परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। परिश्रम के बिना कुछ भी मिलता नहीं है। पुरुष प्रयत्न करेंगे तो ही मिलेगा। परिश्रम किए बिना तिल में से तेल भी नहीं निकलता है। परिश्रम किए बिना दही में से मक्खन नहीं निकलता, और यत्न किए बिना सागर में से अमृत भी नहीं निकलता है। मेहनत करनी पड़ती है। आलसी आदमी क्या कर पाएगा? शाम को 2 बजे सोता है, सुबह में 11 बजे उठता है, फिर भाखरी खाकर जाता है काम धंधे पर, थोड़ी देर करता है, फिर चला आता है। उसमें कभी 2 પાંદડે नो थवाय। आम 2 પાંદડે थवाय। हिंदी में बहुत अच्छा रहता है ऐसे। तो आप देखिए, अभी मैं ऐसे ही गुजराती में कथा करता हूं तो आपको इतनी हंसी नहीं आती है ना। आलसी से क्या होगा? अभी आप देखिए, हमारा ही देख लीजिए ना, हम एक तृण के 2 टुकड़े भी नहीं करेंगे, एक हळीना 2 कटका नो हमें करिए तो भी हमारा जीवन निर्वाह आराम से चलता है। आराम से चलता है इतना नहीं, अच्छा जीवन निर्वाह हमारा चलता है। खाने पीने का भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हमारा जीवन निर्वाह चलता है। फिर भी मैं तो आप लोगों से 3 गुना ज्यादा परिश्रम करता हूं। मैं 1 सेकंड भी फ्री नहीं बैठता हूं कभी भी। समाज के लिए, सत्संग के लिए रात दिन परिश्रम करना है।